हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम साइबर कैफ़े चलाते हैं या फिर खुद अपने ज़मीन का जो रसीद है उसको काटना चाहते हैं। तो ऐसे में कई बार जो है हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर रसीद निकालने में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, यानी कि ये जो है प्रॉपर एक वीडियो होगा जिसमें सभी चीज़ क्लियर करके बताएँगे कि आप अपने ज़मीन का जो रसीद है वो ऑनलाइन कैसे काट सकते हैं। अगर उसका रिसिप्ट नहीं निकल रहा है, जो ज़मीन का रसीद होता है वो नहीं निकल रहा है, तो कैसे निकालेंगे? आपका पेमेंट फ़ेल हो गया है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो पेमेंट है वो फ़ेल हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? सभी जानकारी जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएँगे और एक अच्छा प्रोसेस बताएँगे जिसके माध्यम से जो है आप अपने कस्टमर को संतुष्ट भी कर पाएँगे। जैसे कि मान लीजिए आप साइबर कैफ़े चलाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपके पास जो है कस्टमर आता है और आप उसको रसीद काट के देते हैं। तो रसीद पे बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर का जो नाम होता है, जिसके नाम से रसीद जिसके मार्फती में कटाया जाता है, उसका नाम शो नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे दर्शाएँगे कि आपका ही नाम से रसीद काटा गया है, उसका भी जानकारी इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएँगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिहार भूमि जानकारी सर्च करना है, तो आपके सामने biharbhumi.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल आएगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ से जो है सारे काम आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको दाखिल खर्च करवाना हो, एलपीसी के लिए अप्लाई करना हो, ज़मीन का जो भी आपका जानकारी जमाबंदी देखना हो, खाता देखना हो, सारे काम जो है इस पोर्टल से आप कर सकते हैं। और इसी पोर्टल से जो है आप अपने खेत का जो ज़मीन होता है उसका जो लगान होता है यानी कि रसीद होता है उसको भी आप काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है भू लगान का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो भी लंबित भुगतान है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कोई पेमेंट किया हुआ है और फेल हो गया है, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर आपको रसीद काटना है तो ऑनलाइन भुगतान करे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपने ज़िले का चयन करना है, जो भी ज़िले का आप रसीद काटना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंचल, तो इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना हल्का बताना है, ठीक है, और उसके बाद अपना मौजा का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान संख्या और पीढ़ी संख्या आपसे मांगा जाता है, तो ये आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पता नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिला, अंचल, हल्का और मौजा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने ज़मीन का जानकारी किससे खोजना चाहते हैं, जैसे कि रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं, खाता नंबर से खोजना चाहते हैं, समस्त पंजी 2 के अनुसार खोजना चाहते हैं, प्लॉट नंबर या फिर जमाबंदी नंबर से खोजना चाहते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे खाता नंबर डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लॉट नंबर, जमाबंदी नंबर जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड को आपको अगर जोड़ने के लिए बोला गया है तो जोड़ेंगे, माइनस करने के लिए बोला गया है तो माइनस करेंगे। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है उसको अकॉर्डिंग पूरा जानकारी यहाँ पे निकल के आएगा। तो अपना यहाँ पे नाम ढूंढ लेना है। देखिए यहाँ पे पेज भी दिए गए हैं, 1 2 3 पेज, तो जो भी पेज में होगा देख लीजिएगा कि आप किनका ज़मीन का रसीद जो है काटना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे रैयत के नाम से खोज लेंगे या फिर प्लॉट नंबर से या फिर जमाबंदी नंबर, खाता नंबर जो भी डाले हैं उसको थोड़ा सा फेरबदल करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आने के बाद अब यहीं पे देखेंगे कि आपको जो है वर्तमान यहाँ पे भाग और पीढ़ी संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो मुझे ये ज़मीन का काटना है तो इसका मैं यहाँ पे देखूँगा और इसको यहाँ पे लाकर इंटर कर दूँगा। ठीक है, वर्तमान भाग में और पीढ़ी संख्या में, और डालने के बाद यहाँ पे जो भी सुरक्षा कोड दिया गया है इसको आपको जिस तरह से बोला गया है उस तरह से डालना है और खोजे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही खोजे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखेंगे कि वही जानकारी जो यहाँ पे निकल के आएगा, जो जानकारी हमने यहाँ पे सर्च किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे देखे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही देखे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस ज़मीन का जो है पूरा यहाँ पे जमाबंदी खुल जाएगा। ठीक है, देखिए पंजी 2 का विवरण यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें टोटल जानकारी आपका मिलेगा कि रैयत का नाम क्या है और उनका जाति और निवासी कहाँ के हैं, सारा यहाँ पे बताता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी उनका भू लगान वगैरह वगैरह मतलब अंतिम भुगतान जो उन्होंने किया हुआ है, ज़मीन का रसीद काटा हुआ है, उसका भी जानकारी यहाँ पे दिखाएगा कि 2021-22 के लिए 2021-22 से लेकर 22-2023 तक उन्होंने जो है ज़मीन का यहाँ पे रसीद काटा हुआ है। 50 रुपये का पेमेंट करके 10
21/10/2012 को, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी रसीद आपने काटा हुआ है उसका जानकारी भी यहाँ पे मिलता है, और साथ ही साथ उस रसीद को आप यहाँ पे देखे के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आपने जो भी रसीद काटा हुआ था वो आपको इस तरह से निकल भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो बकाया, और इसमें आपको जो है 50 रुपये का पेमेंट करना होगा, यानी कि कुल जो देय राशि होगा 50 रुपये का यहाँ पे आपको लगान भरना होगा और रसीद काटना होगा। और वर्ष भी दिखा रहा है 2021-22 से लेकर 22-23 का यहाँ पे दिखा रहा है, जिसके लिए कौन सा वित्तीय वर्ष के लिए क्या क्या कौन सा क्या मतलब लगान यहाँ पे आपको देना पड़ रहा है उसका जानकारी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो इसको एक बार देख लेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिमीटर नेम पूछता है, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है। तो देखिए रिमीटर नेम में उनका देना है कि जिनके नाम से आप इस रसीद को काट रहे हैं। कई सारे लोग का जो है दादा परदादा के नाम से ज़मीन रहता है, जमाबंदी रहता है, तो वो अपने नाम से काटना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका ही नाम लिखेंगे। या फिर मान लीजिए जो भी जमाबंदीधारी है वो अभी जिंदा है, उनके नाम से आप काटना चाहते हैं तो उनका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और उनका जो है पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो जानकारी भरने के बाद अब यहाँ पे आपको जो है टर्म एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने जो है भुगतान संख्या और ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका काम अभी बताएंगे कब लगेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे नीचे आना है। अब जो है ऑनलाइन भुगतान करेगा ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अमाउंट सिस्टम के ऑफिशियल पोर्टल पर ले जाएगा, जहाँ से आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपका जो है 50 रुपये का यहाँ पे लगान हो रहा है, और किन के नाम से आप ये ज़मीन का रसीद काट रहे हैं उनका भी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो इसको क्या करिएगा, इसको भी Ctrl+P करके प्रिंट कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर को जब रसीद आप काट के देंगे ना तो उस रसीद पे किनके नाम से रसीद काटा गया है उस रसीद पे मेंशन नहीं होता है। लेकिन ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं ना, इसमें आप देखेंगे कि नाम यहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। तो इसको भी कस्टमर को साथ में आपको प्रिंट करके दे देना है, बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रिंट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, चूँकि ये भविष्य में किनके नाम से हम ज़मीन का रसीद काटे हुए हैं ये प्रूफ के तौर पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको किस के माध्यम से पेमेंट करना है। ई पेमेंट करना चाहते हैं या फिर बैंक के काउंटर से या फिर जो कैश होता है चेक होता है उसके माध्यम से आप करना चाहते हैं तो हमेशा ही ऑनलाइन सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम आपको मिल जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो भी आपका बैंक है, मतलब कुछ ही भी बैंक यहाँ पे अवेलेबल है, उसको ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए SBI के ऑफिशियल पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया है, जहाँ से नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग के भी आप यहाँ पे मतलब इस्तेमाल करते हैं बैंक का, तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे UPI और साथ ही साथ आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन यानी कि ATM कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अदर नेट बैंकिंग है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, लेकिन SBI नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और यहाँ पे OTP आएगा, उसके माध्यम से अपना जो है पेमेंट करेंगे। चलिए आपको हम पेमेंट करके दिखाते हैं। बाद आपको जो है कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। वेट कर लीजिएगा, और 1 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। वेट कर लिया है बट यहाँ पे अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो चलिए हम क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, द इन्फॉर्मेशन यू आर अबाउट द सबमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कुछ एरर शो कर दिया, तो इससे आपको घबराने नहीं है, ठीक है। अब क्या करने हैं आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से हम रिप्रेस किए हुए हैं तो फिर से इस तरह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट हो गया होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि आप रसीद कैसे निकालेंगे और पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है उसको कैसे जांचेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि फिर से आपको जो है बिहार भूमि के पोर्टल पे आना है, यहाँ पे भू लगान के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लंबित भुगतान देखेगा जो ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन ID डालने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका भुगतान संख्या और ट्रांजैक्शन ID आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन ID आपको दिख रहा है। इसको यहाँ से कॉपी करना है और यही आपको लाकर यहाँ पे पेस्ट करने हैं और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है,
ठीक है। अब जैसे ही वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जानकारी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है, और रसीद संख्या भी यहाँ पे मिल जाता है। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे व्यू ई चालान के ऑप्शन पे, तो आपके सामने जो है चालान कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा जानकारी आपका इस तरह से मिल जाएगा का जो है हमने यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है, जिनका जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है पेमेंट हो गया है। और रसीद का भी ब्यूनर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 26/12/2022 को हमने जो है यहाँ पे रसीद को आज यानी कि 26/12 को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो है भुगतान किया हुआ है 50 रुपये। उसका रसीद का भी संख्या यहाँ पे मिल जा रहा है, जैसे कि रसीद संख्या आप यहाँ पे देखेंगे, और यहीं पर देखे का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रसीद है इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो यही आपका रसीद है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से प्रिंट करके, और इसको आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं आप इसको आसानी से सेव कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं, तो इस तरह से कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप अपना रसीद जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ एक और तरीका है रसीद निकालने का, इसी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। तो आने के बाद आपको फिर से भू लगान पे ही जाना होगा, ऑनलाइन भुगतान करे का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे अपना जो भी जानकारी आप डाले थे वो जानकारी को यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़े का ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे हल्का को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे मौजा को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका वर्तमान भाग संख्या और पीढ़ी संख्या था उसको आपको देना है, यहाँ इसको डालने हैं, और खोजे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही खोजे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ज़मीन का जानकारी आएगा। देखे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमने 26/12/2022 को भुगतान किया हुआ है अंतिम रसीद का ब्यूनर, यहाँ से भी आप रसीद को निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुल बकाया जो है 0 हो गया, यानी कि हमने अभी पेमेंट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा जो है इसका रसीद का मतलब लगान हम भर के रसीद नहीं काट सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि रसीद काटते समय अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो किस तरह से आप अपने रसीद को निकाल सकते हैं, आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप अपने कस्टमर को 2 प्रिंट कैसे निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को लगे कि चलिए हमारे नाम से जो है रसीद को काटा गया है, क्योंकि रसीद पे जो है कस्टमर का जो नाम है वो शो नहीं करता है जिनके मार्फती में रसीद को काटा गया है। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाभदायक होगा और अच्छा रिजल्ट भी आपको निकल के आएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।